हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी रिंकेश और आज मैं आप लोगों के लिए ये माता रानी के पैंडल का फुल ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूं विद लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गत्ते के पीसेस कट कर लिए हैं। सर्कल जो भी साइज़ मुझे चाहिए था वो सर्कल का कट कर लिया है। इसका साइज़ आप 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच जितना आपको डायमीटर का लेना हो उतना ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कपड़े की स्ट्रिप काटी, उसके स्क्वायर पीसेस काट लिए, उस स्क्वायर पीस को थोड़ा सा सर्कल का रूप दिया और उसको जो मैंने अपना ये गत्ते का पीस काटा था उसके ऊपर ग्लू गन से इस तरीके से चिपका दिया। आप इसको ग्लू गन की जगह फेविकॉल से या फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं। फेविकॉल की जगह अगर आप फैब्रिक ग्लू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर इसके बैक में लगाने के लिए सेम इसी साइज़ के चार्ट पेपर का या आपके पास फेल्ट का पीस हो उसका लेके पीस चिपका सकते हैं। यहाँ पर मैं थिक कार्ड शीट ले रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा और ड्यूरेबिलिटी आ जाए उसमें। तो इसको इस तरीके से बैक में चिपका दूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी आप या तो कट कर दीजिएगा या इस तरीके से दबा दीजिएगा। ये भी ऑप्शनल है। आप इसे पेपर को चाहे तो आप इसे ग्लू गन से चिपकाएं, चाहे आप इसे फैब्रिक ग्लू से चिपकाएं। अब आती है फेस की बारी। यहाँ मैंने कुछ फेसेस बना लिए हैं, वो मेरे ड्राई हो गए हैं तो मैं उनको कलर कर रही हूँ बेस कोट। यहाँ जो बेस कोट कर रही हूँ मैं वो स्किन कलर का कोट कर रही हूँ। आप इसके 3 कोट करेंगे और अगर आप बेस कोट में स्किन कलर नहीं करना चाहते हैं तो आप इमल्शन की कोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इमल्शन की जगह मैंने 3 कोट ही किए हैं, तब जाकर मेरा इतना प्यारा लुक आया है। पूरा बनने के बाद कुछ इस तरीके से होगा। तो इसके लिए बाकी जो सामान जैसे चाहिएगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको पूरी लिंक वगैरह भी इसमें दूंगी, कहाँ से मिलेंगे इस तरीके के मोल्ड्स वो सब बताने वाली हूँ। देखिए कितने प्यारे लगेंगे। अगर आप इतने बड़े बड़े ईयरिंग के शौकीन हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब आई मोल्ड बनाने की बारी कि किस तरीके से इस मोल्ड से हम अपनी माता रानी का फेस निकालेंगे। ये मोल्ड आपको ईज़िली ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलता तो आपके शहर में जो भी क्राफ्ट की शॉप हो, जहाँ पर क्राफ्ट का सामान मिलता हो या केक बेकिंग का सामान मिलता हो, उन शॉप पे आपको इस तरीके का मोल्ड मिल सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी। इसके अलावा कौड़ी वगैरह कहाँ से लेंगे आप उसकी भी लिंक डाल दूँगी ताकि आप उसको अच्छे से ख़रीद कर बना सकें। मोल्ड में मैं देखिए किस तरीके से क्ले को डाल रही हूँ। और हाँ, ये तो बताना मैं भूल ही गई कि क्ले कौन सी यूज़ करनी है। क्ले यहाँ पर जो मैंने यूज़ की है वो एक एयर ड्राई क्ले है। आप टेराकोटा क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल्डेड क्ले को जैसा आपको पता ही है कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट रेजिन और एक पार्ट हार्डनर होता है। उन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके डो की तरह बनाना होता है, उनसे फेस बनाने होते हैं। और मोल्डेड की ही तरह से एक एमसील भी आता है। एमसील तो आप सब लोगों को पता ही होगा, वो आपको हार्डवेयर शॉप पे मिलता है। उसमें भी सेम यही होता है कि 2 पार्ट में क्ले होती है, एक पार्ट में हार्डनर होता है, एक पार्ट में रेजिन होता है। उन दोनों पार्ट को इक्वल क्वांटिटी में ही मिक्स करके बनाना होता है तो वो एकदम पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं आते। यहाँ पर जो आपको क्ले दिख रही है मेरी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इस क्ले का भी अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको टेराकोटा क्ले कैसे कहाँ से मिलेगी उसकी भी लिंक आपको पूरे वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको भी ये क्ले का ज्वेलरी बनाने में आसानी हो। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास होती हैं, लेकिन अगर ये मोल्ड आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे इतना प्यारा मोल्ड, है ना। और इस मोल्ड से बहुत सारा काम आसान हो जाता है हमारा। अब जब मेरे ये सारे क्ले के जो मोल्ड के फेसेस हैं वो हमारे सूख गए हैं, तब मैंने उनके ऊपर बेस कलर करना शुरू कर दिया। अगर आप बेस कलर
नहीं करना चाहते तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी का भी बेस दे सकते हैं, स्किन कलर का नहीं। यहाँ मैंने स्किन कलर खुद से बनाया हुआ है, आपको बना बनाया मार्केट में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वाइट कलर की बॉटल ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाला। मुझे पानी इसलिए डालना पड़ा क्योंकि मेरा कलर जो है वो थिक कंसिस्टेंसी का हो गया था रखे रखे। तो उसमें आप हल्का सा कुछ ड्रॉप पानी की डालकर उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने येलो कलर लिया है और ऑरेंज कलर लिया है। इन दो कलर से, येलो का आप कोई भी शेड ले सकते हैं, लेमन येलो भी ले सकते हैं और गोल्डन येलो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल्डन येलो लिया है। गोल्डन येलो को वाइट में मिक्स कर दिया और फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ऑरेंज डाला है। एक साथ जो डार्क टोन होता है उसको आप एक साथ बहुत सारा नहीं डालिएगा। आप अपना पहले मिक्स करके शेड देख लीजिए कि किस तरीके का शेड बनता है, उसके बाद इसको और डार्क कर दीजिएगा। जैसे कि मुझे जो शेड चाहिए था वो मेरा थोड़ा थोड़ा सा मैंने 2 बार लिया और उसको मिक्स करके मेरे मनपसंद शेड बन गया। अगर आप माता रानी के फेस को थोड़ा सा और डार्क शेड में चाहते हैं या थोड़ा सा लालिमा लिए हुए चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज शेड और मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको वाइट पेपर पे कलर करके दिखा रही हूँ तो ये कितना प्यारा शेड बना है ना, एकदम परफेक्ट स्किन टोन बना है। हो सकता है आपको कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब मैं फेस पे कर रही हूँ तब आपको अच्छे से स्किन टोन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसका एक कोट में इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्ले में जब हम करते हैं काम तो उसमें एक कोट करने पे जो ये क्ले होती है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है कलर को, तो कुछ पोर्स जो होते हैं वो बाद में दिखते हैं। तो उन पोर्स को भी फिल करने के लिए सेकंड कोट करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बेस कलर कर लिया तो उसके बाद अब यहाँ बाल भी करने हैं, तो बाल करने हैं। फिर उसके बाद आँखों में वाइट कलर करना है, तो सिर्फ आँखों के उसको वाइट करके थोड़ा सा रेड लालिमा आँखों में दिखती है तो उसके लिए रेड लाइन कर दी और फिर ब्लैक से डिटेलिंग कर दी। तो इस तरीके से पूरा प्यारा सा हमारा ये फेस बन के तैयार हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। आपको देखने में लगेगा कि बहुत छोटा सा है और ये तो फटाफट बन जाएगा, लेकिन जब आप इसे करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि छोटा सा ज़रूर है, लेकिन जितना छोटा होता है प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा डिटेलिंग होती है उसमें। तो देखिए कितना खूबसूरत फेस निकल के आया है। यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कलर स्किन कलर के बाद कर दिया था, उसके बाद मैं इस तरीके से ब्लैक आउटलाइन कर रही हूँ। ये जो ब्लैक आउटलाइन है आपको 000 नंबर के या 00 नंबर के ब्रश से करनी चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर आएगी। तो मेरे पास ये वाला ब्रश अभी बहुत पुराना हो गया है, ख़राब है, तो मैं लेकिन फिर भी इससे कर पा रही हूँ और जल्दी ही मैं नया ब्रश लेके मैं उससे बाकी के मोल्ड्स को करूँगी। तो यहाँ पर अब कैसे करना है, बेस मैंने आपको बनाना बता ही दिया था। अब इस बेस में मैंने सेंटर में फेस चिपकाया। फेस के ऊपर आप देख रहे हैं मैंने एक थर्माकोल बॉल चिपकाई है, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ मुकुट लगाना था। आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से मुकुट लगाना। इसमें मैंने ईयरिंग भी बनाया, ईयरिंग भी जैसे मैंने पैंडल का बेस बनाया था सेम उसी तरीके से ही बनेंगे। तो आप देखिए कितना खूबसूरत सेट बन के तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन फेसेस के साथ आप इस ज्वेलरी के अलावा क्या क्या बनाना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल आप लोगों को साथ शेयर कर दूँगी। और आपने क्या बनाया इस मोल्ड को ख़रीद कर वो भी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। आप मुझे कमेंट करके पिक्चर शेयर करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।